मैं हूँ एजी वोड़ा। एजी का आदाब और आपका सबका शुक्रिया जिन्होंने मेरे वीडियो देखे और उनको सराहा और उनको सब्सक्राइब किया। ये मेरा 5वां वीडियो है। हो सकता है आपको इसे भी पसंद आए। आप वीडियोस को सब्सक्राइब करिए जिससे कि ज़्यादा लोग देख सकें और उसको शेयर भी करिए अगर आपको अच्छा लगता है और आपको ऐसा लगता है कि आपके रोज़ाना ज़िंदगी के अंदर ये कुछ चीज़ें काम की है तो। क्योंकि आजकल व्हाट्सएप में और यूट्यूब में लाखों वीडियो आते हैं। ऐसा नहीं हो जाए कि ये वीडियो भी उसी लाखों में एक समुंदर में गुम हो जाए। और मैंने देखा है ज़्यादातर लोग व्हाट्सएप में वीडियो आते हैं तो उसको खोलते भी नहीं, देखते भी नहीं और टाइम अपना वेस्ट नहीं करते हैं। सही बात भी हो सकती है। तो मैं शुरुआत करता हूँ। आज के 2 सवाल मेरे पास आए हैं। ख़ास तौर पर एक प्रार्थना से रिलेटेड है, प्रेयर्स, और दूसरा सवाल है कोविड के बारे में। मुझे कुछ दोस्त मिले और बोले आप साहब हर बार बोलते हैं बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। अब इतनी महामारी चल रही है, इतने लोग परेशान हैं, लोग बाहर चले गए हैं, इतनी तकलीफ़ों में नौकरी चली गई है, कुछ लोगों का बेरोज़गार है, कुछ लोगों की जो रोज़ी रोटी है बहुत कम हो गई है। और आप बोलते हैं बी पॉजिटिव, तो इसके अंदर क्या पॉजिटिव हम हो? हमारा टेंशन और स्ट्रेस कैसे घटा है? और हम लोग क्या ऐसा करें जिससे हमको लगे कि हमारा फ्यूचर है? और आपको इसके अंदर क्या पॉजिटिव दिखता है आप बताइए। अगर आपको कुछ दिखता है तो हमको भी समझ में नहीं आता तो हम भी उसको समझ लें। बात तो सही है, सवाल भी बहुत ही शार्प है और सही है। तो सबसे पहली बात यह है कि भाई देखो, कोविड या कोई भी बीमारी कोई अच्छी नहीं होती है और उससे मानव जात को कहीं ना कहीं नुकसान ही जाता है। गरीबों को ज़्यादा जाता है क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकते हॉस्पिटल्स, दवाइयाँ। लेकिन ये कुछ रोग ऐसे हैं जो काला पीला धोला सफ़ेद या ऊंचा नीचा जाति धर्म नहीं देखता है, वो सबको मनुष्य को एक साथ अपने लपेटे में ले लेता है। तो तब आदमी सोचने लगता है कि भाई ये क्या हो रहा है, सबके साथ हो रहा है। अमेरिका में भी हो रहा है, इधर ब्रिटेन में भी हो रहा है, रशिया में भी हो रहा है, इटली में भी हो रहा है, सब जगह हो रहा है, हमारे देश में भी हो रहा है। तो इसमें पॉजिटिव कुछ चीज़ें हैं तो बताइए। तो बात सही है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जो लोग सालों से घर में नहीं रहे थे और अपने बीवी बच्चों के साथ नहीं रहे थे, वो पहली बार कुछ समय के लिए अपना अच्छा समय लॉकडाउन और कर्फ्यू के नाम के अंदर घर के अंदर रह के उन्होंने अपना कीमती समय अपनी फैमिली को दिया। पहले क्या करते थे, समय मिलते थे बाहर चले जाते थे, घूमने चले जाते थे, वहाँ मौज मस्ती करते थे। अभी ये बार जेन्युइन समय जो है उन्होंने अपने बीवी बच्चों के साथ दिया और एक दूसरे को ज़्यादा पहचाना, जिससे कि फ्यूचर में एक दूसरे को ज़्यादा एडजस्ट हो सके और ज़्यादा कुछ हो सके। तो पहली बात तो ये कि सामाजिक संबंध में और अच्छा हुआ। दूसरा ये हुआ कि आदमी ने एक बार समझ में आ गया कि मुझे खाना पीना अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए, और नहीं करूँगा तो क्या होगा। एक पहली बार डर हो गया। और इसके हिसाब से आपने देखा होगा लोगों ने रोड पे थूकना बंद कर दिया, गुटखा खाना बंद कर दिया, बहुत दिन तक शराबों की दुकान बंद रही, कुछ जगह तो अभी भी बंद है, पान तंबाकू चबाना बंद कर दिया, गंदगी करना कम कर दिया। क्योंकि ये चीज़ जो सरकार और सब लोग बहुत दिनों से समझा रहे थे, उससे ज़्यादा समझ हमको इस रोग ने समझाई। तो हर एक व्यक्ति समझने लगा कि भाई हमको स्वस्थ रहना है, खाना अच्छा करना है, घर में रहना है, एक्सरसाइज करना है। और बहुत सारे लोगों को मैंने देखा उनकी तंदुरुस्ती भी अच्छी हुई है। और इसका मतलब ये नहीं है कि आप घर में रहते हैं तो पकौड़े खाइए, रोज़ आप दाल वड़ा खाइए, रोज़ आप मुर्गी मटन बना के खाइए, रोज़ आप तला हुआ और घी खाइए। बैठे हैं तो कुछ ना कुछ खाना है तो पड़ेगा भाई। अभी बरसात कर रही है तो कुछ ये बना, अगर गर्मी हो रही है तो ये बना। ऐसी बात नहीं है। थोड़ा हम अपने पे संयम रखना भी सीखना।
तो थोड़ा संयम रखना भी सिखाया कि ऐसा नहीं हो जाए कि हम एक को रोकने जाए और दूसरे किसी को आमंत्रण दे रहे हैं। तो दूसरा फ़ायदा इनडायरेक्टली ये हुआ कि लोग जागरूक हो गए अपने हेल्थ के लिए, लोग जागरूक हो गए अपनी सेफ्टी के लिए, लोग समझने लगे कि हाइजीन का इम्पोर्टेंस क्या है। तीसरी बात यह है कि बहुत सारे लोग जो कंफ्यूज थे और है अभी भी, या थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड है, डिप्रेशन में नहीं है, थोड़ा कंफ्यूज है, स्ट्रेस में है, अभी तक वो डिप्रेशन में नहीं गए, उन्होंने भी पूछना चालू किया अभी क्या करें इस समय, तो या कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो उन्होंने पूछना चालू किया, तो ये मालूम हुआ कि ईश्वर नाम की भी कोई चीज़ है, अल्लाह नाम भी कोई चीज़ है, कोई गॉड नाम की भी चीज़ है जो हम भूल गए थे। तो इसने हमको एक मौका दिया समझने का कि कोई ऐसी शक्ति है जो हमको और इस पृथ्वी को चला रही है, जिसको हमें याद करने का थोड़ा सा मौका मिल गया, और जिसको बहुत सारे लोग टाइम नहीं था, जिनके पास बाहर जाने का है या ऐसी प्रार्थना करने का, वो भी एक बार तो सोचने लगे कि कुछ तो करना चाहिए। और खुशी की बात यह है कि आज मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च बंद है। वो अच्छी बात नहीं है, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ आप समझिए कि वहाँ के दरवाजे बंद है क्योंकि रोग के हिसाब से, सरकार के कानून के हिसाब से, सरकार के जो आज की ज़रूरत है उसके हिसाब से। मैं चाहता हूँ जल्दी खुल जा, लेकिन उसके अंदर एक बहुत बड़ी बात हुई कि मंदिर मस्जिद के दरवाजे बंद है, लेकिन आदमी के दिल के दरवाजे खुल गए। आदमी को दिल के अंदर ऐसा हुआ एहसास कि कहीं ना कहीं मुझे यार घर में बैठ के भी मैं कुछ कर सकता हूँ, जिसको हम प्रार्थना बोलते हैं। प्रार्थना का मतलब क्या है? आप उससे मांगे जिसको आप देख नहीं सकते हैं, सुन नहीं सकते हैं, लेकिन आपको इतना भरोसा है कि देने वाला तो वही है। जैसे कि घर में बैठे हुए हम एक सुना होगा आपने, बार बार आजू बाजू के लोग बात करते हैं कि अरे भाई अभी एक काम करो, दवा करो और दुआ करो। ऐसी बहुत पुरानी बात है, और जब भी कोई बीमार होता है बोलता है दवाई करो थोड़ा, और हो सके तुम्हारे से दुआ करो। दुआ यानी प्रार्थना। तो प्रार्थना करने लगे। अभी प्रार्थना कैसे करनी है, किसके लिए करनी है? प्रार्थना मुझे मेरे लिए नहीं करनी है, मुझे ईश्वर से मांगना है कि मुझे और दुनिया के तमाम लोगों को जहाँ भी हो उनको कोरोना और कोरोना जैसी बीमारी से बचाए, हिफाजत फरमाए। मैं अपने लिए नहीं, तमाम लोगों के लिए मांगूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी की दुआ कबूल हो जाए और सबको फ़ायदा हो जाए, इसमें किसी को नुकसान तो है नहीं। ये भी मांग सकते हैं कि मेरी तकलीफ़ आसान फरमा, मुझे भी तंदुरुस्ती शिफा अता फरमा, मुझे भी अच्छी हेल्थ दे, और बाकी सब लोगों को भी दो। जिनको रोज़गार नहीं है उनको रोज़ी अता फरमा, कि उनको रोज़गार चले, उनकी नौकरी चले, और उनके बीवी बच्चों को 2 टाइम का खाना मिले। हे ऊपर वाले, हमसे क्या गलती हो गई है? क्योंकि हम तो इंसान हैं, हम गलती करते ही रहेंगे और गलती करते आए हुए हैं, लेकिन तू तो माफ़ करने वाला है, बड़े दिल वाला है, तू माफ़ करना पसंद करता है, तू हमको भी माफ़ फरमा और इन तमाम बला और आफत से हिफाजत फरमा, पूरी मानव जात की। जहाँ भी लोग रहते हो, एक छोटे से आइलैंड पे रहते हो या एक छोटे से देश में रहते हो या कोई भी छोटे से कस्बे में रहते हो, कहीं भी, उनकी तकलीफ को भी अपनी तकलीफ समझ के हम कुछ मांगे। दूसरा, ये कोविड ने हमको सिखाया है एक चीज़ नहीं, कि कंटेंटेड लाइफ, यानी कम चीज़ों से कैसे जीते हैं। तो एक मुझे उदाहरण याद आ रहा था कि एक साधु संत फकीर महात्मा थे, एक फॉरेनर आया, वो बोलता है मुझे मन की शांति है, नहीं है नहीं, मुझे चाहिए, मुझे नहीं है। तो किसी ने बताया इनके पास चले जाओ, ये हम तो जाते हैं उनके पास, अच्छा लगता है। तो फॉरेनर भी उनके पास चले गए। जब उनके पास गए तो वहाँ गए तो बोला भाई आइए,
आप एक काम करिए, आपका जूता बाहर निकाल दीजिए और यहाँ बैठ जाइए। तो जूता तो निकाल दिया बाहर, लेकिन वो बैठने का बोले तो उसने बोला कि सब मैं बैठूँगा, आप तो बैठने का बोल रहे हैं, लेकिन इसमें तो ना कुर्सी है, ना टेबल है, ना सोफ़ा सेट है, कुछ भी, मैं कहाँ बैठूँ? तो बैठा हूँ, नीचे बैठ जा, ज़मीन पे, मैं भी ज़मीन पे बैठा हूँ। ठीक है, तो बैठ गया। अभी उसको आगे पूछने से पहले सवाल जवाब, वो फॉरेनर ने पूछा, उसे रहा नहीं गया। बोलता है आप ऐसी ज़िंदगी कैसे जी सकते हैं, आपके पास न टीवी है, न फ्रीज है, न आपके पास फर्नीचर है, न आपके पास कुछ भी है, और आप जी रहे हैं। तो फ़कीर ने उनको बताया, वो टूरिस्ट को, कि आप क्या फर्नीचर लेके आए हैं और आपके साथ अभी क्या है, आप भी नीचे बैठे हैं। बोला भाई फ़र्क है, आपका ये घर है और मैं एक मुसाफिर हूँ, मैं तो ये चला जाऊँगा, मेरे घर में तो सब सारा सामान है। तो संत महाराज ने हंस के उनके सामने देखा और बताया कि भाई मैं भी इस दुनिया में एक मुसाफिर ही हूँ, मेरा काम करने आया हूँ और काम करके चला जाऊँगा, मुझे इसमें फर्नीचर की कहाँ ज़रूरत है, मैं तो ज़िंदगी भर मुसाफिर ही रहा हूँ। एक छोटी सी बात है, लेकिन कितने बड़ा उसके पीछे मैसेज है कि कोविड में भी हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें जो हम नहीं मिलती थी, तो जो भी अपने पास था उसे हमने चलाया, हमने ज़िंदगी को पहचाना, अपने आप को पहचाना, हमने अपने नज़दीकियों, बीवी बच्चों को समझा। उससे ज़्यादा खुशी क्या हो सकती है? साथ साथ में हमने कोविड के बारे में अवेयरनेस सीखा, उसके लड़ने की शक्ति के बारे में भी पहचाना, उसके लिए क्या कर सकते हो वो भी पहचाना, जो आज नहीं तो फ्यूचर में काम में आएगा। आज हम कोविड जानते हैं, पता नहीं कल क्या है, पता नहीं, लेकिन उसके लिए आज क्यों खराब करें? तो प्रार्थना आपको मन की शांति देता है। प्रार्थना आपको ऐसा लगता है कि मैंने अपने आप को सेटिस्फैक्शन देता है। और जैसे हम बहुत बड़े कंसल्टेंट और डॉक्टर को 5-10 हज़ार रुपया का बिल भर के कंसल्टेंसी कराते हैं और डॉक्टर के पास जाते हैं तो ऐसा लगता है ये डॉक्टर अच्छा था। ये तो मुफ्त में आपको दवाई मिलती है और आपको लगता है मुझे अच्छा लगा, और दुआएं व्यर्थ नहीं जाती है, प्रार्थनाएं व्यर्थ नहीं जाती है। कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप लॉटरी की टिकट ले और बोले अरे ईश्वर मुझे लॉटरी लगा दे करोड़ रुपए की, और न भी लगे, और आप बोले कैसी प्रार्थना है, मैंने तो लॉटरी मांगा था नहीं मिला। अरे भाई ऐसी चीज़ मांगिए जिससे आपका, समाज का, देश का, पूरी दुनिया का भला हो। अब हम सब अगर मिल के प्रार्थना करेंगे तो कितना अच्छा होगा। हे ईश्वर हमको सद्बुद्धि दे, हमको सही समझ अता फरमा, हमको सही रास्ते पे चलने की हमको सही समझ अता फरमा, क्या सच है क्या गलत है उसको समझ अता फरमा। हम अच्छे कर्म करें, बात ना करें व्हाट्सएप पे मैसेज पे मैसेज, मैसेज पे मैसेज, मैसेज पे मैसेज भेजते न जाके, एक दो काम ऐसे भी करें कि जो अच्छे हैं। और ये मत अपेक्षा रखिए, मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि कोई आपकी वाहवाही करे और ऐसा बोले अरे आप तो बहुत अच्छे हैं, या इससे घबरा जाने की ज़रूरत नहीं है कि कोई ऐसे बोले देखो ये नया पापा आ गया, नया आदमी आ गया हमको सिखाने के लिए। मैंने भी ज़िंदगी में सबसे पहले 1982 में स्पेसिफिक एक अनुभव किया जिससे मैं आपको शेयर करना चाहता हूं और बात ख़त्म करना चाहता हूं। 1982 के अंदर मैंने एक नई फियाट कार ली थी। उन दिनों में फियाट का बहुत जोर था और अच्छे लोग और रुतबेदार लोग फियाट कार रखते थे। अब एसी फियाट कार, नया कार लिया और मुझे गाड़ी चलाने का बहुत शौक़ था। मैं खुद गाड़ी चला रहा था। मैं एक गांव से दूसरे गांव हाईवे पे जा रहा था। अभी मैं अपने घर से निकला ही था कि 7-8 किलोमीटर पे कोई ट्रैफिक नहीं था। मैं गाड़ी चला रहा था, अचानक कुछ हुआ, अभी भी मालूम नहीं क्या हुआ। गाड़ी पलटी मार गई, 1 2 3 4 और जाके खड्डे में गिरी। न आगे ट्रक है, न पीछे ट्रक है, न कोई कुछ भी है, लेकिन वो एक्सीडेंट हुआ। कैसे हुआ आज भी मेरे जहन में नहीं आता है। एक्सीडेंट हुआ तो मैंने देखा कि गाड़ी जो घिस रही थी रोड पे और उसके से अंगारे निकल रहे थे, वो मुझे बराबर आज भी इतने सालों के बाद याद है।
और गाड़ी जब खड्डे में गिरी और दरवाज़ा खोल के मैं बाहर निकला और रोड पे जाके माइलस्टोन पे बैठा, तब मुझे पहली बार मैं वहाँ बैठा, तब कुछ ड्राइवर और रोड से कुछ निकल रहे थे, लोग ने बोला किसका एक्सीडेंट हुआ है, क्योंकि मुझे तो पूछा नहीं क्या किसी को कोई चोट लगी है ज़्यादा। मेरे को नहीं नहीं नहीं, बोला किसी की दुआ लग गई, किसी की माँ की दुआ लग गई होगी। तब पहली बार मैंने सोचा ये माँ की दुआ क्या होता है, ये प्रार्थना क्या होता है। और मेरे जहन में आया, मेरे दिमाग में आया कि कहीं ना कहीं इसके अंदर बहुत बड़ा राज है। तो जब मैं घर गया, दोस्तों को मिला और सब लोगों को मिला, तो सबने, ज़्यादातर लोगों ने यही बोला, किसी की दुआ देखो आज को आपको काम में आ गई। किसी ने बोला आप अच्छे आपके काम में आ गए, आपके काम। तब मुझे एहसास हुआ कि इंट्रोस्पेक्शन करने की ज़रूरत है। मुझे पहली बार एहसास हुआ कि अगर मेरी ज़िंदगी चली जाती तो एक क्षण, एक सेकंड के अंदर मैं ख़त्म हो जाता। इतना बड़ा एक्सीडेंट, गाड़ी टोटल लॉस थी। और उस दिन के बाद मैंने अपनी विचार शैली बदल दी। आप लोग सब ऐसा एक्सीडेंट की राह मत देखिए, कोविड को ही एक एक्सीडेंट समझिए और हम सबको बदलने का एक मौका मिला है। क्यों ना हम और पॉजिटिव सोचें, उसके लिए कुछ अच्छा सोचें और आगे के लिए, फ्यूचर के लिए भी ईश्वर से प्रार्थना करें, आगे के तकलीफ मुसीबत कम हो, दुख दर्द कम हो, और अगर दुख दर्द है तो हमको सब्र और सहन करने की शक्ति दे। थैंक यू। आदाब।